कई बार होता क्या है कि आदमी बहुत छुप छुपा कर शादी ब्याह की तैयारी करता है और सोचता है कि विवाह के बाद या विवाह तक ही लोग जान सकें कि हमने किसके घर संबंध स्थापित किया है, कहीं मेरे रिश्ते को कोई खराब न कर दे। उस चीज के शिकार हुए राजेश उपाध्याय। इन्होंने खालिसपुर भटौली में अपनी बेटी की शादी तो किया, लेकिन जब 12-10 दिन आने को रह गया तब लोग जान सके कि वास्तव में शादी कहाँ हो रही है। उसको बताते हैं कि इसका दंड मुझे मिला। राजेश जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जिस परिवार में आज आपने शादी किया है, जिनके ऊपर आप मुकदमे पर मुकदमे कर रहे हैं, कहीं न कहीं आरोपों की झड़ी लगी हुई है, आपकी बेटी ही नहीं बल्कि दूसरी वाली बड़ी बहू जो टीचर हैं पेशे से, छवि जी ने भी उन पर मुकदमा कायम किया है। तो ऐसे में मैं जानना चाहता हूँ, क्या वास्तव में वह परिवार बहुत बिगड़ा हुआ, उलझा हुआ, या ऐसा परिवार है जो असामाजिक है? अब प्रतीत तो यही होता है कि जैसे एक अध्यापिका, सरकारी अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रही है जी, और लड़का भी अध्यापक है जी, उन दोनों का तालमेल नहीं बन रहा है, नहीं बैठ रहा है जी। उन दोनों का कारण क्या है? क्या नाम है जेठ जी का? जितेंद्र मणि द्विवेदी। जितेंद्र मणि द्विवेदी खुद टीचर हैं? खुद टीचर है प्राइमरी जी, और उनकी पत्नी भी टीचर है? हाँ, छवि द्विवेदी वो भी टीचर है। वो भी टीचर हैं। हाँ। ये दोनों कितने वर्षों से अलग हैं? अब तो पता चल रहा लगभग 4 वर्षों से। जब हम शादी के लिए गए थे तो उस समय कुछ नहीं बताया कि कोई विवाद है या नहीं है। हमको क्या पता कि इनका कोई विवाद है। अच्छा अच्छा। उस समय कुछ जानकारी नहीं। तो विवाद का खुलासा कब हुआ? विवाद का खुलासा हुआ जब इन्होंने मुकदमा कर दिया, जा करके विदाई का दावा दायर कर दिया अपनी पत्नी के ऊपर? अपनी पत्नी के ऊपर जी। और हमने इन पर FIR किया तो इन्होंने बयान दिया। वो वंदना अग्रहरी विवेचक थी। हाँ। तो इन्होंने अपना बयान दिया वंदना अग्रहरी को जी, कि जी। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ प्राथमिक विद्यालय हरदोपुर में रहता हूँ और वहीं पर जो है प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक। मतलब जब आपकी बेटी की तरफ से FIR हुई, हाँ, तो मास्टर साहब ने कहा कि मैं अपने पत्नी और बच्चे के साथ, हाँ, अपने जहाँ पर ड्यूटी में मैं हूँ उस हाँ, जगह पर मैं रहता हूँ और घर से मेरा कोई वास्ता नहीं है। और आज जब दबाव पड़ा, बीबी की तरफ से FIR हुई, हाँ, तो मास्टर साहब क्या बता रहे हैं? अब नहीं, इसके पहले अच्छा अच्छा। इसके पहले मास्टर साहब ने जो है एक दावा दायर किया पारिवारिक न्यायालय में अच्छा। कि मेरी भी पत्नी जो है 4 वर्षों से नहीं आ रही है। शादी हुई उसका कुल कितना जीवन है? 4 साल का जीवन है या उससे ज्यादा का जीवन है? फरवरी 2019 में शादी हुई थी जी। और शायद जून या जुलाई से किसी महीने, मतलब कि कुल मिला के मास्टर साहब ने 2 तरह के नोटरी हलफनामा लगाए हैं। 2 तरह के नोटरी। एक में कि मेरी बीवी मेरे साथ रहती है, हाँ, और मेरा छोटी बहू से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ उनका दूसरा दावा है कि सरकार अथवा अदालत मेरी पत्नी की विदाई करा दे। तो 2 तरह का नोटरी हलफनामा देने में कहीं न कहीं इनको तो अदालत में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब भाई तो कोर्ट है, कोर्ट जाने कैसे क्या करेंगे। क्या सही क्या है क्या कि इनके परिवार में इस तरह की कोई विसंगत पहले भी पत्नियों को लेके रही है? अब तो ये सुनने में आता है कि इन्हीं के खानदान के, इन्हीं के कोई चाचा थे। खानदान के मतलब ब्लड रिलेटिव नजदीकी? हाँ हाँ, सगे बाबा जिनका एक रहे। हाँ हाँ जी। उन्होंने अपनी बहू को जो है बहुत बुरी तरह से मार करके उसको ले जा करके नदी के किनारे पर गाड़ दिया था। और जोर से बोलें। नदी के किनारे पर उसको गाड़ दिए थे। जी जी। 2-3 दिन बाद किसी तरह से गांव के ही लोगों द्वारा पुलिस को कैसे सूचना मिली, फिर उसके घर वाले आए। यहाँ हरथुआ बभनपुर की लड़की थी, राज बहादुर दुबे की। जी जी। वो लड़की थी। जी जी। इसी तरह से उसको मार के गाड़ दिए? अरे बहुत बुरी तरह तो से कैसे बताते हैं। कैसे खुलासा हुआ कि मार के गाड़ दिए थे? गांव के लोग ही, कोई मंदबुद्धि का रहा होगा, मुखबिर रहा होगा, किसी तरह से उसने अपना किल कर दिया। तो पुलिस आई? और पुलिस आई, लाश को खुदवा के थाने ले गई, पोस्टमार्टम हुआ, FIR हुआ। ये लोग जेल गए, जेल में बंद थे 1.5-2 साल लगभग। क्या नाम था उनका जो बंद थे? अरे इन्हीं के चाचा हैं, क्षमाकांत दुबे, ईश नारायण दुबे, यही अच्छा, सब इनके नाम है। चाचा जाति ही हाँ, हैं? चाचा हैं, भाई लगेंगे। बहुत स्पष्ट आप नहीं जानते हैं? बहुत स्पष्ट नहीं जानते। हमारा तो 3 ही 4 महीने का लेकिन रिश्ता था। इनका परिवार कहने का मतलब कुल मिलाकर के दागी रहा है। हाँ, अब तो लग रहा कि दागी रहा तो है। इतने घातक परिवार में आप अपनी बेटी को कैसे विदा करना चाहते हैं? हमको नहीं ये जानकारी थी कि इतना घातक परिवार है,
क्योंकि ये जो लड़के के पिता थे जूनियर में, वो भी हेडमास्टर थे। जी जी। एक लड़का सर्विस में था, विद्यालय में नौकरी कर रहा था, अध्यापक था, बहू भी अध्यापिका थी। हमने तो यही सब सुन के शादी के लिए आप एक शरीफ अच्छा परिवार समझ एक अच्छा परिवार समझ के गए थे, लेकिन इतनी कुरीतियां नहीं जानते थे इस परिवार में, इतनी बुराई, इतनी तो जब उस परिवार में या उनसे जुड़े खून के रिश्ते में बहुओं को मार दिया गया हो या पुलिस द्वारा ये सब खुलासा किया गया हो, यहाँ तक कि जेल काट के लौटे हुए हैं, जी, जी। तो अगर आपको विदाई करनी पड़ेगी बेटी की तो आपका कलेजा क्या साथ देगा? अब जैसे हमारे परिवार में, खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी बहन बेटी को दोबारा शादी किया जाए। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों बेटियां कहीं कमाने के लिए तो उन्होंने इस तरीके का कोई उपक्रम नहीं किया हाँ, है। ये कोई सौरभ तिवारी जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था जी। हमारे वीडियो पर जी कि बेटियां जो है कमाने के लिए कर रही हैं। हमने सौरभ तिवारी जी से कहा कि मैं आपको विवेचना अधिकारी मान लेता हूँ, जी एसओ को छोड़ दीजिए, कोर्ट को छोड़ जी दीजिए, जी। अगर आपके अंदर कुछ है हाँ। तो आप ही आकर के दोनों के मामले को जान करके और दोनों का निस्तारण करवा दीजिए। उसके बाद से वो गायब हो गए सौरभ तिवारी जी, उनका पता नहीं। दरअसल तमाम बार प्रायोजित लोग खड़े किए जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। जी। कई बार इनकी बात छोड़िए तो शरीफ और अच्छे लोग हैं, माना कि परिवार में दाग आ गया या हत्या या सजा हो जाना या कुछ भी हो जाना, आज परिवार रजिस्टर अलग हो गया होगा, दोनों के घर अलग बन गए होंगे, लेकिन खून का रिश्ता तो वही है, खून खानदान वही। फिलहाल जिस घर में इस तरह से बेटियों को प्रताड़ित किया जाए कि उनकी हत्या की जाती हो अथवा उन्हें दफना दिया जाता हो और बाद में पुलिस खुलासा करे और उनको सजा हो जाती हो, ऐसे परिवार में शादी करने के पहले लोगों को सोचना चाहिए, आपको भी जान समझ करके शादी करनी चाहिए थी। यदि आज आप ऐसा आरोप लगाते हैं तो पहले भी आपको ये सब जानना चाहिए था, मुझे जहाँ तक लगता है। अब जैसे देखिए सर, जब तक आदमी नज़दीक नहीं जाता है तब तक किसी के बारे में गहराई से नहीं जान पाता है। धन्यवाद राजेश जी, आपकी बात में दम है, दर्द है, महसूस किया जा सकता है। फिलहाल बेटियों पक्ष वालों का एक दर्द तो है ही कि हम बहुत शरीफ और अच्छा समझ करके जिनका दामन थामते हैं, कई बार वो मुसीबत का सबब बन जाते हैं। आज फिलहाल सत्यनारायण द्विवेदी खालिसपुर भटौली का नाम जनपद में ही नहीं तमाम बेटी के बाप के दिलों में गूंज रहा है ये नाम। जब तक इस समस्या का समाधान सरकार की तरफ से, पंचायत की तरफ से या किसी समझौते के तहत हल नहीं होता है, तब तक इस तरीके के उछलने वाले किस्सों पर विराम कैसे लगेगा, उसी में बताते हैं। कोढ़ में खाज बने हुए हैं कनक मैटरनिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब आलोक पांडे जी, जो मांगने पर एक जनसूचना नहीं दे रहे हैं जिसमें कि मास्टर साहब के ऊपर लगा हुआ गबन साबित हो सकता। ऐसे में तो ये कहा जा सकता है कि कहीं इस तरीके से बड़े लोगों का गठजोड़ सरकार और समाज का नुकसान तो नहीं कर रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेला।